फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है जहाँ की आबादी लगभग 11 करोड़ है और ये देश इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इस कंट्री को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया फिलीपींस को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा एग्री प्रोडक्ट्स भी बहुत ही हाई क्वांटिटी में इंडिया फिलीपींस को एक्सपोर्ट करता है। और रिसेंटली इंडिया ने ओपनली कहा है कि इंडिया फिलीपींस की टेरिटरी सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है। इससे चाइना की बहुत ज़्यादा जल गई क्योंकि चाइना और फिलीपींस के बीच विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है और उसका कारण है साउथ चाइना सी, जो कि एक मिनरल रिच रीजन है। इसी कारण दोनों कंट्रीज के बीच वाटर टेरिटरी डिस्प्यूट है और ये कोई साधारण फाइट नहीं है, ये वर्ल्ड वार का भी रूप ले सकती है क्योंकि यूएसए और फिलीपींस के बीच डिफेंस ट्रीटी साइन है जिसके अंतर्गत यूएसए फिलीपींस की टेरिटरी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली ये ट्रीटी 1950 में साइन हुई थी और इस ट्रीटी के साइन होने का कारण ये है कि 1935 में जब अमेरिका और फिलीपींस के बीच वॉर हुआ था तब अमेरिका ने फिलीपींस के एरिया को कब्जा लिया था जीत करके और तभी ये ट्रीटी साइन की गई थी और उसके लगभग 10 से 20 साल बाद फिलीपींस इंडिपेंडेंट हो गया था अमेरिका से। और अभी लगभग कुछ ही समय पहले फिलीपींस के प्रेसिडेंट गए थे अमेरिका और उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन लिया था कि वो इस एग्रीमेंट के अंडर अमेरिका फिलीपींस को साउथ चाइना सी में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये फोटो देख रहे हो आप और ये कुछ ही दिन पहले की है जहाँ पे फिलीपींस का एक जहाज बीच में है जिसको चाइना के 3 जहाजों ने तीनों तरफ से घेर के रखा है और इन्होंने धमकी दी कि चले जाओ यहाँ से वरना अटैक कर देंगे। अब मान लो यदि अटैक हो जाता तो यूएस को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता और ये वॉर एक मेजर वॉर का रूप ले सकती है। अब इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि साउथ चाइना सी में चाइना कौन सी टेरिटरी पर कब्जा करना चाहता है। चाइना यहाँ पे कई सारे आइलैंड भी बनाना चाहता है और ये पूरे एरिया पर कब्जा करना चाहता है एक्चुअली। तो ये जाहिर सी बात है कि चाइना और फिलीपींस के बीच भविष्य में डिस्प्यूट बढ़ेंगे ही।